लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलते कब हैं तक तैयार होगा आपके ऐप पर मेरे यार दोनों फिर हम वीडियो में हमारे साथ जो ये दो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, एक बिलाल भाई हैं ये और दूसरे वकार भाई हैं। एक गुना ये होता है कि आप इंफरादी तौर पे कर रहे हो और इस पर है मंसूर रोड पर। अस्सलाम वालेकुम। गैर रमजान में भी है और रमजान में भी वही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी थी वो माज़रत के साथ सही नहीं आई थी, जिसकी वजह से मुझे ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि हम आए हुए थे कब्रिस्तान की तरफ, जुम्मतुल मुबारक का दिन था और उसमें 3-4 बातें मैंने कही इसमें। एक तो ये कि जुम्मे के दिन सबसे बड़ी फ़ज़ीलत जो ये है कि वो है कि सूरह कहफ़ की तिलावत आप अगर करते हैं तो बेहतरीन अमल है। दूसरा दुरूद पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ना, तो ये बेहतरीन अमल है ये भी, और बख्शिश का ज़रिया है। 10 रहमतें मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। तो ये बात थी। और दूसरा ये कि जब हम यहाँ से फ़ारिग हुए तो फ़ारिग होने के बाद मैं गया बंस रोड। तो बंस रोड जाने के बाद मैंने लिए वहाँ से मांडे, जो कि समोसों के लिए मैंने बनवाने थे, और वहाँ पे भी वॉइस बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे वही ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो ये है कि मांडे अंकल ने बेहतरीन दिए, मुनासिब पैसों में दिए। मैं ये समझ रहा था कि वेट के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वेट के हिसाब से नहीं मिले। यहाँ जो मिले हैं वो पीस के हिसाब से मिले हैं कि एक मांडा 40 रुपए का अंकल ने दिया था और 2 मांडों की कीमत 80 रुपए हो गई थी। तो मांडे वगैरह लेने के बाद अब अंकल देखें आप किस तरीके से काट रहे हैं, पूरा एक बड़ी चपाती की तरह होता है ये, साइज़ बहुत बड़ा होता है इसका ये, और इसको बीच में से 2 कट करके, तो ये हाफ़ जो होता है ये 1 मांडा कहलाता है। और फिर उसमें से समोसे के पीस निकले जाते हैं, जैसे ये पट्टियाँ आप देख रहे हैं अंकल काट रहे हैं, इसी तरह अंकल पट्टियाँ काट काट के आराम से दे रहे थे। और उसके बाद ये शॉपर में मुझसे पहले खातून खड़ी हुई थी, पहले उनको दिए। उसके बाद अब ये मेरे लिए बनाने के लिए तैयार थे अंकल, तो बना रहे थे। तो फिर उसके बाद इन अंकल ने मुझे बना के दिए ये मेरे लिए काट रहे थे अंकल। तो मांडे ले लिए थे अंकल से। फिर मांडे लेने के बाद अब ये तवा देखें आप कि तवा इतना बड़ा होता है, ये वहीं अंकल ताज़े ताज़े बना रहे थे और ताज़े ही बना के बेच रहे थे ये। तो भाई आज सारे काम से जल्दी फारिग हो गए थे, तो अब मैंने ये सोचा बच्चे साइकिल चला रहे हैं माशाल्लाह बैठी हैं, तो हमने ये सोचा एक बात सुना दें आपको। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह से बड़ा है।
तो इंशाल्लाह बस रोज़ा इफ्तार कर। हमारे साथ जो ये दो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, एक बिलाल भाई हैं ये और दूसरे वक़ार भाई हैं। तो ये मेरे बचपन के साथी हैं भाई। हम लोग स्कूल में 2001, 2003, 2005 में मेरा ख्याल से साथ पढ़ते थे। मैट्रिक में खैर वक़ार और मैं साथ थे, लेकिन ये बिलाल भाई अलग हो गए थे क्योंकि ये सवात के रिहायशी और ये अपने चले गए थे। तो बहरहाल ये है कि वक्त इतनी स्पीड से गुजरा है, तो आज 2025 में खड़े हैं भाई। ये है ढोल धमाके, हमने इसको ऐसा ले लिया अपने अंदर के यार ये बहुत, समझ लो इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, मौसीकी के बगैर। और अल्लाह के बंदो, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ एहतराम कर लो, कुछ ख्याल कर लो, कोई शर्म भी नहीं आती है। आपने देख लिया बंदा भी मुस्कुरा रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को यार। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई रमज़ान के महीने में थोड़ी बहुत जो ख्याल होता है ना, कम से कम वही कर लो। और एक गुनाह जो होता है ना, एक गुनाह ये होता है कि आप इंफरादी तौर पे कर रहे हो, और दूसरा गुनाह ये होता है इज्तिमाई तौर पे। जो इज्तिमाई तौर पे आप गुनाह कर रहे हो, उसमें आप सबको गवाह बना रहे हैं इस बात का कि भाई मैं गुनाह कर रहा हूँ। तो भाई एहतियात करनी चाहिए। गुनाह कर रहे हो आप, छुपके भी अगर कर रहे हो, अल्लाह से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। बिलाल भाई कुछ कहना चाहेंगे यार आप? बस सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, और अपने रमज़ान का बड़ा ख्याल रखें, अपने रोज़ों का ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। वक़ार भाई सेम टू सेम। तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड करा भी, एक साथ बैठे, काफ़ी देर साथ बैठे, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। बड़ी काफ़ी हंसी मजाक हुआ, सब कुछ हुआ। कुछ पर्सनल बातें थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके। वीडियो बिल्कुल आखिर में बना रहे। मज़ा आया आपके साथ। टाइम आओगे आपके ऐप और मेरे ऐप दोनों, फिर हम वीडियो में ऐप दिखाएंगे। ऐसा ना मेरा पड़ गया। अच्छा यार बिलाल, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिलते हैं अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।